हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। 3 आइडेंटिटी आपके स्क्रीन पे है। सबसे बेसिक है, यह स्क्वायर से रिलेटेड है। एक बार पढ़ लेते हैं तीनों को, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद होगी तीनों आपको, पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। याद है आपको? देखो, एक तो पहले याद करना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से आता है यह? मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर यही तो है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे? ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, है पहला ए दूसरे ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर आ गया। पहला ए दूसरे बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया। अब पहला बी दूसरे ए से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से बी ए आ गया, और बी मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर आ गया। अब यह जो है ए बी और बी ए दोनों सेम ही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना ही आसान है, यह कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। इन तीनों को हर हाल में याद रखना है। पता नहीं है कहाँ पे लग जाएगा, किस क्वेश्चन में लग जाएगा, कितनी बार लग जाएगा एक पेपर में, कोई ठिकाना नहीं है। इस तीनों को बिल्कुल कंठस्थ रखना है। यह मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इसकी भी ज़रूरत बहुत जगह पड़ती है मल्टीप्लाई करने की। इस आइडेंटिटी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कैसे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए मल्टीप्लाई करना भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? याद करना है इसको। ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज भी हम लोग देख चुके हैं। अगर 101 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 100 को a मान लेंगे, 1 को b मान लेंगे। अब ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो स्क्वायर निकल गया। देख चुके हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के देखे हैं। एग्जाम में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट इस तरह के आते हैं, या इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? अब दूसरा को देखते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब पहले आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास b में प्लस की जगह माइनस हो गया है ना, और यहां पे भी एक प्लस की जगह माइनस हुआ है, दिख रहा है? एक प्लस यहाँ पे माइनस हुआ है b के साथ वाला, यहाँ भी b के साथ वाला प्लस का माइनस हो गया। वैसे अब देखो, तो इसमें अगर b की जगह माइनस बी लिख दूं, पहले आइडेंटिटी में अगर लिख दो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? यही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब आंसर इसका लिखूंगा राइट साइड में तो क्या होगा? सारे b की जगह माइनस बी लिखना होगा मेरे को। a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह माइनस बी प्लस b की जगह माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो यह प्लस ही रहेगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको ला सकते हैं हम लोग, ऐसे भी ला सकते हैं, या जैसे मल्टीप्लाई किया था a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। इधर से भी करके दिखा दूं। पहला एग्जाम्पल है, करके देख लो, अच्छा रहेगा। मेरे साथ भी कर लो, कॉपी पे खुद से भी करना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसमें। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी।
अब इस एक को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए, और माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस ए बी माइनस बी ए दोनों एक ही है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही हुआ, बी के जगह हमें माइनस बी लिखना था तो हर जगह जहाँ भी बी आया उसके जगह माइनस बी होता चल गया प्रोसेस में भी, और आंसर में भी वही चीज़ होगी। जहाँ पे बी 2 बार हो गया था बी स्क्वायर, वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। इसको समझा इसलिए मैं रहा हूँ, इतनी डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आगे दूसरी आइडेंटिटीज़ में भी इसका यूज़ होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में बिल्कुल रखना है, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्लिप नहीं होने देना है, ठीक है। अब तीसरे आइडेंटिटी पे जब हम लोग आते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे देखो कंपेयर करो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे एक भी हमारा प्लस है, एक माइनस है, तो यह चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस बी हो जाएगा, है ना, और यह तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो यह वाला बी जहाँ भी आया था वहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। यह भी कहाँ आया था, एक बार इसमें आया था, एक बार इसमें आया था, है ना। यह दोनों तो आए थे, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों आए थे। फिर बी को इससे किया, इससे किया, बी को 2 बार किया, तो इन दोनों में आया था। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। तो हमारा पहला टर्म तो वहीं रहेगा, दूसरा टर्म भी वहीं रहेगा, तीसरा टर्म में बी का प्लस हो गया था, है ना, यह बी माइनस नहीं रहा था, प्लस रह गया था, तो यह प्लस हो जाएगा। और चौथे में एक भी प्लस था, एक माइनस था, है ना, यह एक प्लस है, एक माइनस है, तो यहाँ पे 2 बार एक प्लस भी आया, एक माइनस भी आया। अब ये देखो ए छूट गया, यहाँ पे ए भी होगा ना, तो यह प्लस ए बी या माइनस ए बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक बी इंटू माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया, और मल्टीप्लाई करके भी देख लिया हमने, ऐसे ही आएगा ये, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी दिमाग में सेट हो गई। एक बार फिर से पढ़ लो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, फेसबुक पेज को लाइक कर लो, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं रोज दूंगा। एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे पीओ हो, हर एग्जाम में सब काम आएगा। वही तीनों आइडेंटिटीज फिर से हैं, नहीं चेंज हो गई आइडेंटिटीज पर। देखो पुरानी आइडेंटिटीज जो है उसी से यह आया है, कोई फर्क नहीं है इसमें। इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है। उस समय हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो इसको लेफ्ट में लाना होगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम चीज़ है। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा बार इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ गलत है, क्या गलत है दिख रहा है या? यहाँ पे माइनस होगा, है ना, यह गलत, प्लस गलत आ गया है, यहाँ पर माइनस होगा, तभी तो आएगा। देखो a माइनस बी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, याद हुआ है अब या नहीं? ठीक है, अब यहां से मुझे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी है, a माइनस बी पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जैसी ज़रूरत हो, जो दिया है उसको यूज़ करके हम लोग इस काम बना सकते हैं अपना, है ना। यानी हमें ए बी दे दिया जाए और ए प्लस बी या ए माइनस बी दोनों में से कोई एक चीज़ दे दिया जाए। मतलब हमें अगर कह दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस कुछ भी दिया हुआ है और उनका सम या डिफरेंस ए प्लस बी या ए माइनस बी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर दिया हो तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। ठीक है, तीसरा भी उसी तरह से है, दोनों आइडेंटिटीज को मिक्स किया गया है। एक बार देख लो इसको भी। ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है। अब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूँ यहाँ पे, एक बार प्लस कितना करना होगा, प्लस 4ab करना होगा, है ना। -2 + 4 मिलके +2 बचेगा। तो यह, और इतना को अब देखो यह क्या आएगा मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आ गया ये आइडेंटिटी, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, या प्लस 4ab को इधर लिखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेम आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लाई करके हम लोग ला सकते हैं। लेकिन यह मत सोचना कि एग्जाम में मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, सब कुछ बहुत तेज चलता है वहाँ पे। आगे चले, क्वेश्चन आ गया उसी के ऊपर, जो आइडेंटिटीज हम लोग अब तक देख रहे थे, बिल्कुल उसके ऊपर बेस्ड है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन x⁴ माइनस 2x² प्लस k विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए k को भूल जाते हैं हम लोग, x⁴ माइनस 2x² है। ठीक है, अब मेंटली यह कर लेना है, x² के जगह पे हम लोग को a मान लेना है। तो यह क्या है, x² माइनस 1, इसका पूरा का स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, x⁴ माइनस 2x², है ना। ये कहाँ से आया, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लेना होगा हमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास यह a² है और ये 2ab है ना। तो a हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से इस टर्म से हमें मिल रहा है ax², और दूसरे टर्म से देखो 2 और a है तो b क्या होना चाहिए, सीधा सीधा 1 होगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ माइनस 2x² प्लस 1। मतलब ये k की जगह अगर +1 होता तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, किसके बराबर, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह एक परफेक्ट स्क्वायर होता। बात समझ में आई है, बात समझ में आई। हमने देखा कि a माइनस बी के फॉर्म में यह आ रहा है, a² माइनस 2ab, ऐसा ही कुछ है ये, a² माइनस कुछ है माइनस 2b है। तो इसके स्क्वायर से कंपेयर किया इसको, x² की वैल्यू, हम a की वैल्यू हमने x² रखी, तो इसको हमने कंपेयर किया a माइनस बी होल स्क्वायर से, a की जगह रखा x²। यह दिमाग में कैसे आया यह भी बता दिया। ये x⁴ जो है इसको a² हो जाना है, मतलब a² की जगह आया है x², a² बराबर आया x⁴, सॉरी x² नहीं x⁴, x⁴ यह जो है यह a² है, तो a क्या होगा, x², इसका स्क्वायर रूट होगा, x² होगा। फिर यह है 2ab, है ना, a हमें पता है 2 है यहाँ पे है ही, b की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मिल गया b की वैल्यू 1।
अब ए और बी जब मिल गया है तो पूरे का एक्सप्रेशन मिल गया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? तो के की जगह पे क्या आना चाहिए था? +1 ही आना चाहिए था और कुछ नहीं आना चाहिए था।